वहीं मकर संक्रांति के त्योहार पर बिहार में लोग सूर्यदेव का प्रसाद दही चूड़ा खाकर दिन की शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति में एक रिवाज भी है कि नेता अपने आवास या कार्यालय पर दही चूड़ा भोज कराते हैं। ऐसा ही भोज कराया चिराग पासवान ने और इस भोज में नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन नीतीश जब पहुंचे तो वहां से चिराग पासवान गायब थे। इसके आगे फिर बिहार में बवाल क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। सोफा पर चिराग भैया हैं, बगल में उनकी मैया है, बगल वाली सीट पर सम्राट चौधरी भी विराजमान है। थोड़ी देर बात हुई, फिर चिराग और सम्राट दोनों उठे और एक दूसरे को दही चूड़ा तिलकुट खिलाया। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गुलदस्ता थमाया। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के चंद घंटे पहले इसी स्थान से एक और तस्वीर सामने आई। चिराग पासवान के बुलावे पर नीतीश चा भी एलजेपी कार्यालय पहुंचे थे। अपनी इलेक्ट्रिक कार से नीतीश कुमार उतरे, रामविलास पासवान की तस्वीर पर माला अर्पित की और जैसे ही पता चला कि उन्हें बुलाकर खुद चिराग गायब है तो नीतीश चा बिजली की रफ्तार से उसी बिजली से चलने वाली गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं नीतीश चा चिराग बाबू से नाराज तो नहीं हो गए। वैसे भी बीते कुछ वक्त से नीतीश चा के फिर से पलटने को लेकर कई बार कयास लगाए गए, लेकिन इस दही चूड़ा भोज के बाद जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो एलजेपी और जेडीयू दोनों ही डैमेज कंट्रोल मोड में दिखी। नहीं, हम लोग थे, एकदम थे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी समय से पहले आ गए। हमारे नेता रास्ते ही में थे, आ रहे थे, तब तक आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आऊँ। तो निश्चित रूप से ये तो उनका घर है ही है। वो अगर समय से पहले आ गए तो इसमें कोई बात नहीं। कार्यकर्ताओं से मिले। मुख्यमंत्री जी अपना सुबह में ही उनका अपना अलग से शेड्यूल था। अभी वित्त विभाग में भी उनका एक बैठक है, तो इसलिए अपने समय के अनुसार वो आए। और दही चूड़ा का भोज है, वो तो लोजपा कार्यालय में आए थे, चिराग जी से बात हो गई थी। नीतीश कुमार का चंद मिनटों में दही चूड़ा भोज से बिना कुछ खाए पिए वापस चले जाना लोगों को अटपटा तो लगा, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने की जानकारी मिली, वो अपने घर से रवाना हुए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, नीतीश कुमार वापस जा चुके थे। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं एनडीए के लिए खड़ी हुई इस आपदा में मीसा भारती ने अवसर तलाश लिया। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं। मान्यता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के त्योहार पर खरमास खत्म होता है। माना जाता है कि इसके बाद लोग अपने शुभ कार्यों का आगाज करते हैं। लेकिन यहाँ तो खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। सीएम नीतीश कुमार जब चिराग के पार्टी कार्यालय में चूड़ा दही के इस भोज में शामिल होने आए, चिराग खुद नदारद थे। चिराग जब आए उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम आए और उनसे मुलाकात हुई। ये है बिहार में मकर संक्रांति के चूड़ा दही भोज की असली राजनीति। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो एक तरफ बिहार में मकर संक्रांति पर चूड़ा दही पॉलिटिक्स है, तो आज गुजरात का आसमान पतंगों से पटा हुआ था। मकर संक्रांति के त्योहार पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, ये उसी दौरान की तस्वीरें। और पतंगबाजी करने के लिए अमित शाह पहुंचे। लोगों ने कहा कि अमित शाह मानो अपने बचपन के दिनों में लौट आए। उनका उत्साह जरा देखिए। आमतौर पर यह दिखता नहीं है, लेकिन इसी बीच यह हुआ कि उन्होंने किसी की पतंग काटी भी और उसके बाद खुशी से खुद झूमे भी और फिर पतंग काटने की खुशी मनाते हुए दिखे भी। ये तस्वीरें मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह।